इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो नाबूद होना चाहिए। हमारे नबी कहते हैं काफिर मुशरिक कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। लेकिन अंकल अंकल कह रहे अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सर इधर से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। आज मैं बैठा हूँ हमारे एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौलाना बासित जमाल के साथ। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि जितनी भी इस्लामोफोबिक चैनल्स हैं, जो उस वीडियो में इस्लामोफोबिक लोग जो हैं, एक्सट्रीम लोग हैं, वो इस्लाम को जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो इस्लाम को बिल्कुल अलग तरीके से बताते हैं। तो क्या इसमें एक्चुअल जो एक ऑथेंटिक इस्लाम का एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आज आपके लिए एक रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ जो मौलाना बासित जमाल जो हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इस्लामोफोबिया को हटाना चाहते हैं तो हमें जो हमारे मुसलमानों में ही जो थोड़ा एक एक्सट्रीम नजरिया प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो उसको एक्चुअली रियलिटी क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत अच्छा जो है पहल करी है। तो दिखाइए कौन से आप वीडियो पे रिएक्शन चाहते हैं। देखिए, चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो नाबूद होना चाहिए। हमारे नबी कहते हैं काफिर मुशरिक कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। लेकिन अंकल अंकल कह रहे अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सर इधर से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, अमन नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। समझ गए? तो बासित भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने इस वीडियो में अभी बोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान कभी भी दोस्त नहीं हो सकता एक काफिर और मुशरिक का। फिर दूसरा पॉइंट ये आगे बोलता है कि अगर कोई भी मुसलमान के ऊपर उंगली उठाता है तो उसको मुसलमान पूरा काट दे और उसका पूरा गला काट दे, हाथ काट दे। और फिर तीसरा पॉइंट ये एंड में ये बोलता है कि इस्लाम का हुक्म है कि इनको जहाँ देखो काटो मारो, सिर्फ इसी के ऊपर है इस्लाम। तो क्या ये जो बात कर रहा है वो दुरुस्त है? देखिए, प्रॉब्लम यही है कि हम मुसलमान जो है ना कुरान शरीफ से बहुत जबरदस्त तरीके से कटे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है कुरान शरीफ क्या कहता है। हदीसों में आता है कि एक दौर आएगा कि उलेमाए सू आएंगे। एक है उलेमाए हक, एक है उलेमाए सू। तो इसके पास जो इस्लाम की इंफॉर्मेशन आ रही है ना, वो उलेमाए सू के जरिए आ रही है, उलेमाए हक के जरिए नहीं आ रही है। उलेमाए हक के जरिए अगर इस आदमी के पास, बेचारे के पास अगर पहुंची होती बात, तो ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं करता। ये कुरान से बिल्कुल ही गाफिल है, बिल्कुल ही गाफिल है। आपने 3 पॉइंट सही पकड़े इनके कि इसने 3 बातें बोली हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इसने मैं ये बोलूंगा इल्जाम लगाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि उन्होंने कहा है कि कभी काफिर मुशरिक और मुसलमान दोस्त नहीं हो सकते। तो अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान होता तो खुद काफिरों से कैसे दोस्त हुए? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई बोले कि कहां हुए, कई बहुत एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सुलह हुदैबिया में जो है मुसलमानों के हलीफ, हलीफ मतलब एलाइज, सिर्फ दोस्त नहीं, एलाइज, कि तुम्हें कोई लड़ने आएगा तो हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुमसे कोई लड़ने आएगा तो हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। हलीफ वो थे बनु खुजा। वो मुसलमान नहीं थे, वो काफिर कबीला ही था, वो कुफार ही था। पर वो किस पे था? लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन, हमें हमारा दीन। तो जो ऐसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ क्या बन गए? हलीफ, एलाइज। तो सिर्फ दोस्त ही नहीं, दोस्त से भी आगे हलीफ के, एक दूसरे के लिए लड़ने मरने को तैयार, एक दूसरे के लिए। कैसी दोस्ती है ये? तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में ये बात नहीं मिलती है। फिर कुरान की अगर मैं आपको आयत बोलूं कि अल्लाह ने कहा सूरह मुम्तहना, सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 में, अल्लाह ने कहा कि मैं उन कुफ्फार से तुम्हें दोस्ती को मना नहीं करता। इस आयत में दोस्ती का वर्ड है नहीं, पर आगे की आप आयतें देखो तो दोस्ती की ही बात चल रही है। मैं उन कुफ्फार से तुम्हें मना नहीं करता। किस चीज से मना नहीं करता? पहले बात चल रही थी दोस्ती की। उन कुफ्फार से तुम्हें दोस्ती को मना नहीं करता जो तुमसे तुम्हारे दीन को लेके नहीं लड़ते और तुम्हें घरों से नहीं निकालते, अगर तुम उनके साथ बिर का रवैया करोगे। बिर मतलब एक्सट्रीम काइंडनेस, एक्सट्रीम काइंडनेस करोगे और इंसाफ करोगे, तो मैं तो मोहब्बत करता हूं इंसाफ करने वालों से। इस आयत में अल्लाह कह रहा है कि कुफार से, कौन से वाले कुफार? जो लकुम दीनुकुम वलिय दीन पे, कि तुम्हें तुम्हारा दीन, हमें हमारा दीन। अगर तुम ऐसे कुफार से फ्रेंडशिप रखते हो, तुम उसके साथ बिर का रवैया रखते हो, एक्सट्रीम काइंडनेस का, जस्टिस करते हो कि यार उसने हमें इज्जत दी, हम भी उसको इज्जत दें, उसने हमारे यार ख्याल किया, हम भी इसका ख्याल करें, जब हमारे पे परेशानी है ये हमारे साथ आके खड़ा हुआ, यही तो इंसाफ है। हाँ, कि वो हमारे साथ खड़ा हुआ, जब हमारे ऊपर परेशानी है हम भी इसकी परेशानी में जाके खड़े हो। अल्लाह कह रहा है कि तुम ऐसे करोगे मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। सोचो कुरान क्या कह रहा है,
ये आम मुस्लिम्स को नहीं पता है। और उलेमा सू तुम्हें मिलेंगे ना, वो तुम्हें आयत कभी बताते हुए नहीं मिलेंगे, 110% तुम्हें बताते हुए नहीं मिलेंगे आयत कि कुरान क्या कहता है कि कुफार से, कुफार दो टाइप में डिवाइड कर रहा है। एक टाइप के कुफार को अल्लाह कह रहा है कि ऐसे कुफार से जो सेकंड टाइप वाले कुफार हैं, तुम अगर इनसे एक्सट्रीम काइंडनेस करोगे, फ्रेंडली बिहेवियर करोगे, इंसाफ करोगे, तो अल्लाह की मोहब्बत का दरवाजा खुलेगा। बताओ, दिस इज द स्टैंड ऑफ कुरान। तो इसका फर्स्ट पॉइंट का तुम देख सकते हो कि कितना ज्यादा जिससे इसको इल्म मिला है अल्लाह इसको हिदायत दे, जिसको इससे इल्म मिला अल्लाह उसको भी हिदायत दे। कितने ज्यादा ये कुरान से और इस्लाम की स्पिरिट से गुमराह है ना, और जो भी सुन रहा होगा वो भी गुमराह हो रहा होगा। और इस्लामोफोबिया वाले ऐसी लोगों को तो दिखा रहे हैं। क्योंकि वाकई में अगर ये इस्लाम है जो ये बोल रहा है, तो भाई इस्लाम तो नफरत के लायक है। अगर ये इस्लाम है ना जो ये कह रहा है, तो भाई क्यों इसको फॉलो किया जाए? ये तो बिल्कुल शैतानियत वाली बात करी है इसने। अल्लाह हिदायत दे। सेकंड पॉइंट इसने क्या बोला था कि कोई अगर आप पे उंगली रखे तो आप उसका पूरा हाथ काट दो। देखिए कुरान जो है वो कहाँ कहता है, देखिए कोई बात कहे ना तो उसको कुरानी हदीस से बताना पड़ता है कि अगर कोई उंगली लगाए तो तुम उसका सर ही कलम कर दो। ये कहां से निकाला है इसने ये बात कि कोई उंगली लगाए तो उसका सर ही उड़ा दो? ये कहां से आई ये बात? बल्कि कुरान तो ये कहता है सूरह 41 आयत 34 में, सूरह फुस्सिलत हामीम सजदा की जो सूरत है आयत 34 में, कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती हिय अहसनु फइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतन कन्नहु वलियुन हमीम। कुरान तो ये कह रहा है कि अच्छाई और बुराई एक जैसे नहीं है। कोई तुम्हारे साथ बुराई करे, तुम्हें कोई उंगली लगाए, मिसाल के तौर पे तुम्हें छेड़े, तुम्हें वो करे, उसकी बुराई का बदला तुम एहसान से दो। और तुम देखोगे अल्लाह गारंटी दे रहा है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा जिगरी दोस्त हो जाएगा। देखो भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो किया। हाँ, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एटीट्यूड होता ना, जो जिस एटीट्यूड के प्रेजेंट कर रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड दिखा के, हाँ, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर ये एटीट्यूड होता भाई, तो कभी भी उनके जो दुश्मन थे ना उनके दोस्त नहीं बनते, कभी नहीं बनते दोस्त। एक फ्रेंच राइटर जो एक नॉन मुस्लिम राइटर है, उसने इस्लाम की बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना ली। टॉमस कार्लाइल 18th सेंचुरी का राइटर था। उसने बोला यूरोप में ये मशहूर था, कर दिया गया था मशहूर, और ये मुसलमानों में मशहूर कर दिया गया है, जो कि इस्लाम के दुश्मन है उन लोगों ने, कि इस्लाम तलवार से फैला है। टॉमस कार्लाइल लिखता है द हीरो एज अ प्रॉफिट, एक बुक है, कि यूरोपियंस को वो कहता है कि तुम कहते हो इस्लाम तलवार से फैला, एक आदमी तलवार लेके पूरी दुनिया के अगेंस्ट, पागल हो क्या? वो खुद सोचने वाली बात है। एक आदमी तलवार से लेके खड़े हो जाए कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगे, मेरे दीन में कुछ बोलोगे, कत्ल कर दूंगा, और उसके सब दुश्मन उसके दोस्त बनते चले जा रहे हैं। नहीं, तलवार से दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती किससे होती है? अल्लाह ने बताया कुरान में, बुराई का बदला एहसान से दो, और तुम देखोगे अल्लाह गारंटी दे रहा है तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। तो इसका सेकंड पॉइंट भी जो है ना, ऐसा नहीं है कि अगर कोई तुमसे बुराई कर रहा है, अल्लाह सिखा रहा है कि तुम उससे एहसान से करो और उसको दोस्त बना लो। अब कोई बोले नहीं जंग के मसले जो हैं वो अलग हैं, जंग का मसला ये इसने जनरल बोला, इसने कुछ डिफरेंशिएट नहीं करा है इसमें। तो हम एक जनरल कह रहे हैं कि जनरल रूल इस्लाम का ये है कि दुश्मनों को दोस्त बनाना। जो आपसे लड़ने भी आ रहे हैं, जैसे खालिद बिन वलीद कितनी बार लड़ने आए, बना लिया ना दोस्त। हज़रत उमर लड़ने आए थे ना, मारने आए थे ना, बना लिया ना दोस्त। या हज़रत उमर पे चलाया कि तुम्हें तलवार लेके निकले उसको उसका सर ये कलम कर दो, ये रूल बनाया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी ये टीचिंग थी। नहीं, ताइफ में ये किया, जंग खंदक में ये किया, खंदक खोद दी, क्या आज मारे जाएंगे तो जहन्नमी कल को क्या पता बदल जाए। फिर इसमें तीसरा पॉइंट क्या बोला कि इस्लाम तो यही कहता है, इस्लाम को तो फरमानी यही है कि काफिर को तो बस मारना है, यही बोला है ना, उनको तो कत्ल ही करना है। ये चीज काफी फेमस है, हम देखते हैं कि लोगों के दिमाग में तस्वुर ही बना हुआ कि इनको तो जहां देखो वो काटो मारो। कुछ सब में ऑफ कोर्स नहीं है। इस्लामोफोबिक जो लोग, इस्लामोफोबिक का यही मानना है कि इस्लाम यही कहता है। और जो हमारे बीच में भी मुसलमान की बहुत सैड बात है कि हमारे बीच में भी जो मुसलमान हैं उसमें से कुछ लोग यही नजरिया, कुछ ये नजरिया रखते हैं। उनको इस तरह से ना उनकी ब्रेन वॉशिंग कह लो करी गई है इस तरीके से। तो इस्लाम का हरगिज ये नजरिया नहीं कि जहां पे भी मिले उनको मारो काटो। मैंने आपको 2 आयतें दी। एक मैंने आपको पहले दी सूरह 60 आयत नंबर 8 कि वो कुफ्फार जो तुमसे नहीं लड़ते, तुम्हें घरों से नहीं निकालते, उनसे तुम दोस्ती कर सकते हो, एक्सट्रीम काइंडनेस कर सकते हो, उनको तुम जो है इंसाफ करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो ये बात तो इस्लाम बिल्कुल नहीं कहता कि जहां पे भी मिले इनको कत्ल करो मारो, ये तो हरगिज नहीं फिट हुआ। फिर जिनसे प्रॉब्लम है भी, जिनसे प्रॉब्लम है भी उन पे भी कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है, बुराई का बदला एहसान से दो। ये आयत मैंने आपको बता दी सूरह 41 आयत 34 कि बुराई का बदला एहसान से दो और दुश्मन तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। अगर काटना ही काटना था और मारना ही मारना था तो दोस्ती कैसे होती? मैंने आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल भी दे दिया कि कैसे वो बनु खुजा जो एक कुफ्फार कबीला था उनके कैसे क्लोज फ्रेंड्स थे। ये बताया नहीं जाता जो फतह मक्का हुआ ना, वो बनु खुजा को डिफेंड करने के लिए हुआ। बनु खुजा एक कुफ्फार कबीला था, अटैक बनु खुजा पे हुआ था। अगर आप डिटेल में जाओगे ना सीरत की
तो अटैक जो था, भले वहां पे कुछ सहाबी थे, पर बनु बकर और कुफार मक्का ने हमला बनु खुजा पे किया था। तो जो खबर लेके पहुंचा था ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबी में कि भाई इन्होंने सुलह हुदैबिया तोड़ दी है, जी, वो भी जो पहुंचा था ना खबर लेके, वो भी खुद एक काफिर था। पर देखो कैसी क्लोज फ्रेंडशिप जी, जी, थी। जी। सूरह फतह मक्का की पूरी मुहिम कुछ कुफार को डिफेंड करने के लिए ही चलाई गई थी। तो और मतलब एग्जाम्पल तो एंडलेस है, पर ये कुछ पॉइंट्स काफी हैं इस तरह की बात को कंप्लीटली रिजेक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए कि बिल्कुल ही गलत बात है जो इस आदमी ने करी है। अल्लाह इनको हिदायत दे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौलाना बासित जमाल ने इस बंदे के तीनों पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा खूबसूरती से कवर किया और काउंटर किया, जो कि कुरान से बैक्ड है। हमें आमतौर पर ये वाली बातें पता ही